हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एल्गो स्क्रिप्ट। और आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्यूआर जनरेटर प्रोजेक्ट विद पाइथन। ये जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे मैं आपको जो भी पॉइंट समझाता हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। इस डेस्कटॉप पर मैं आप एक फोल्डर बना देता हूं। सबसे पहले इस फोल्डर का नाम मैं QR नाम से सेव कर देता हूं। अब इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हम इसे VS कोड में ओपन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप VS कोड सर्च कीजिएगा। VS कोड, ये हमारा VS कोड का इंटरफेस आ चुका है, तो हम इसे पहले क्लोज कर देंगे। फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर एंड देन QR, सेलेक्ट फोल्डर। ये हमारे सामने QR का फोल्डर ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा QR। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बनानी होगी, तो हम सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम QR code.py एक्सटेंशन से सेव करेंगे, क्योंकि पाइथन एक्सटेंशन py से ही सपोर्ट करता है। ये हमारी फाइल बनकर हो गई है तैयार। इसे कर देते हैं साइड। और सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला काम है वो है पाइथन में QR कोड की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, जिससे हम QR कोड को जनरेट कर पाएँ। लाइब्रेरी इन द सेंस कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो पाइथन पहले से ही जानता है कि मेरे को क्या परफॉर्म करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड साइन आपको एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल्ड साइन। जैसे ही आप इस बटन को आप प्रेस करोगे, कॉम्बिनेशन की को, आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा जो कि कमांड प्रॉम्प्ट जैसा दिखता होगा। इसमें आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी जो कि पाइथन की QR कोड वाली लाइब्रेरी को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। तो जो कि ये है इंस्टॉल पिल्लो एंड देन QR कोड, ठीक है। तो आप जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी कर रखी है। विद इन 2 to 3 मिनट्स में ये आपका ओवरऑल इंस्टॉलेशन हो जाएगी। क्लियर है? देन आप ये फाइल का यूज़ अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हम इस जो फाइल को हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे यूजिंग इंपोर्ट QR कोड। ये वो लाइब्रेरी है जो हमने इंस्टॉल की है, ठीक है, या मॉड्यूल भी कह सकते हो आप। सबसे पहले एक सोर्स, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ। अब इस वेरिएबल में मैं वो एड्रेस देना चाहूँगा जो मुझे लिंक बनाना है, जिसका मुझे QR कोड जनरेट करना है, ठीक है। www.google.com, गेट इट। अब ये लिंक एड्रेस मैंने तैयार कर दिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, QR नाम का एक वेरिएबल लूँगा। अब इसमें मैं कुछ फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम है QR कोड, जो कि लाइब्रेरी है जो कि हमने पहले इंपोर्ट की है। देन इसमें डॉट, अभी आप देखते रहिएगा, फंक्शन ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप अभी देखते रहिए। वर्जन =4। अब ये बताएगा उसका साइज के बारे में कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कितने उसके अंदर जो स्क्वायर्स होंगे वो आप कितने इसमें यूज़ करने वाले हो। आप 1 to 40 इसमें डिजिट दे सकते हो, ठीक है। अगला है एरर करेक्ट, कि मतलब अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती भी है तो आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो। एरर करेक्शन
इक्वल्स टू QR कोड सेम लाइब्रेरी डॉट कॉन्स्टेंट्स, गेट इट, देन डॉट, अब एरर जो भी होगी थोड़ी बहुत तो चलेगा कोड, मतलब जो आपका QR है वो वर्किंग मोड में काम करेगा, ठीक है। करेक्ट -L कॉमा का यूज करेंगे। देन अब इसका हम थोड़ा सा इसमें इसका बॉक्स साइज बताएंगे कि कितना बड़ा रहेगा। बॉक्स साइज ऐसे काम करता है जैसे कि आप HTML में किसी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हो, ठीक है, कि आप कितना बॉक्स साइज ले रहे हो, ठीक है। अब है बॉर्डर, बॉर्डर भी एज वेल एज जैसे कि आप CSS यूज़ करते हो, ये उसका बॉर्डर साइज बताएगा कि कितना उसकी थिकनेस रखनी है, तो मैं 4 रखूँगा, ठीक है भाई। और ये हो गया है बनकर तैयार। अब इससे के बाद हम क्या करेंगे, अब आप देख लीजिएगा वर्जन हमने 4 दिया है, एरर करेक्शन QR कोड कॉन्स्टेंट्स मैंने बता दिया है, और एरर करेक्ट -L ये मैंने यूटिलाइज किया है कि इसमें अगर थोड़ी बहुत माइनर एरर होती है तो आपका जो QR है वो रनिंग मोड में काम करेगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, QR डॉट एड डाटा, ये आपके सोर्स लिंक को जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इस डेटा को ये ऐड करेगा, ये वाला फंक्शन। QR डॉट मेक ये उस प्रॉपर्टी को एज अ QR में चेंज करने के काम में लाएगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे फिट एंड देन इक्वल्स टू ट्रू, T कैपिटल होगा, आप ये ध्यान में रखें। देन हम क्या करेंगे, IMG इक्वल्स टू QR डॉट मेक अंडरस्कोर इमेज, एज अ इमेज फॉर्म में हम, क्योंकि जो QR होता है वो भी आपकी इमेज ही होती है। देन अब उसकी प्रॉपर्टी है थोड़ी कि वो किस कलर से फिल होना चाहिए, वो हम पहले बताएंगे। फिल कलर इक्वल्स टू ब्लैक, आप और भी कोई कलर ले सकते हो, ब्लैक ऐसा करते हैं हम, इसे ब्लू में लेते हैं, क्लियर। देन कॉमा, और बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होना चाहिए, बैक कलर हम दे देते हैं वाइट विल बी बेस्ट, चलो ठीक है, बैक कलर में दे देते हैं हम वाइट, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया है तैयार। अब देते हैं हम इमेज को सेव करने के लिए उसकी लोकेशन कहाँ सेव होगा ये, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पहले मैं अपनी फाइल को मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब आप सबसे पहले एक QR वाला अपना फोल्डर ओपन कीजिए। अब आप जैसे ही अबव साइड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर आप कर्सर ले जाने के बाद कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे अभी के लिए फ़िलहाल के लिए क्लोज करें, अपना VS कोड ओपन करो, और यहाँ पर जहाँ पर आपने इमेज सेव का ऑप्शन रखा है यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर QR के से पहले आपको एक स्लैश का यूज़ करना है, इस बारे में मैंने आपको फाइल मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया था, क्लियर है। आपको डबल स्लैश का यूज़ करना है। जैसे ही अगली लाइन में आते हैं हम, अब हमें क्या करना है, प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई हमारा कोड चला है कि नहीं चला, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ QR कोड सक्सेसफुली रन, ठीक है भाई, QR कोड सक्सेसफुली रन। ये इससे पता चलेगा कि भाई हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं हुआ। इससे पूरे के पूरे को हम अपने कोड को, सोर्स कोड को सेव कर देंगे, फाइल में जाके सेव। आई होप आपको इतना चीज़ समझ आई होगी। अब हम इसे कराते हैं रन। अब ये टर्मिनल में हमारा आउटपुट शो होगा, इसमें एक एरर आ गई है। ओके, ये लाइन 11 में एरर इसलिए दे रहा है
क्योंकि हमने यहाँ पर फाइल का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका नाम देते थे img स्पेस QR। ठीक है, .png। ठीक है, ये हो गया है इतना सेव कि किस फाइल नेम से ये सेव होनी चाहिए, ये आपको डिफाइन करना होगा। क्लियर है सभी को? अब हम इसे एक बार और सेव कर देते हैं, फाइल मेन्यू में जाकर इसे सेव कर देते हैं। अब इसमें हमारे कोड में कहीं पर भी एरर नहीं है, इसे हम रन कराते हैं। अब आप देख सकते हैं QR कोड सक्सेसफुली रन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है और अभी इससे पहले हमारे पास कोई भी QR फाइल नहीं थी। अब हम अपने QR फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारे सामने ये QR पहले नहीं था और ये अब बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम इसे एक बार लाइव रिव्यू इसका करके देख लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। अब इसमें हम स्कैन करते हैं। अब आप देख सकते हो ये लिंक एड्रेस इसके ऊपर आ गया है google.com। क्लियर है सभी को? आई होप आपको, जैसे ही मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा गूगल के पेज पर। तो इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे मैं आपको और ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस पाइथन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर बनाता रहूं। धन्यवाद।